कार्तिक महात्म अध्याय 14। नारद जी बोले, हे राजन, तुम उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा कर के हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उनके लिए आज्ञा कीजिए। इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता तुम एक ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप अब जो है मेरे आगमन के कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु जो है गाय को विचरते हुए देखा है। यह देखा है कि वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सर्व स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थिर शंकर जी को देखा, तो स्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी का कोई नहीं है। वो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देवताओं के कार्य के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी भी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च शर्पा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है, घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार का वचन करते राज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करते हुए पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों से श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न मिले कहीं तो आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत के पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी स्वरांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी है। शंकर से बढ़कर कोई समृद्धि मान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस प्रकार की इस रतन की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देव ऋषि नारद ने उच्च दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से इस प्रकार से कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय संपन्न होता है। कार्तिक महात्म में सुबह और शाम दीपदान करना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।